स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। चैप्टर जो हमारा सेकंड था, ए हेल्पिंग हैंड, पार्ट सेकंड। तो हमने चैप्टर जो कंप्लीट किया था, कुछ चैप्टर किया था, ही हैड गो टू स्कूल तक। तो आगे का चैप्टर करते हैं कंप्लीट। आइए तो करते हैं शुरू। बाय द टाइम ही वॉज रेडी, यानी कि उस समय तक वह तैयार हो चुका था। फादर हैड कंपोज्ड ए लेटर, लॉन्ग लेटर टू द हेडमास्टर, और फादर ने एक लेटर टाइप किया हेडमास्टर के लिए। पुट इट इन एन एनवेलप, उसको एक एनवेलप में डाला, एंड सील इट, उसको सील कर दिया। स्वामीनाथन लुक एट द एनवेलप, स्वामीनाथन ने एनवेलप की तरफ देखा। एंड शिवर रन डाउन हिज स्पाइन, उसकी स्पाइन से, हेडी से एक कपकपाहट निकली। व्हाट हैव यू रिटन फादर, उसने पिताजी से पूछा स्वामीनाथन ने कि आपने क्या लिखा है इसमें पिताजी। उसने फादर ने कहा नथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिखा है, गिव इट टू हेडमास्टर एंड गो टू योर क्लास, अपनी क्लास में जाओ, इसको अपने हेडमास्टर को दे दो। Plenty of things about him, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें। When your headmaster reads it, he will probably dismiss Samuel from the school. जब तुम्हारे जो हेडमास्टर इसको पढ़ेंगे तो वो शायद निश्चित रूप से क्या करेंगे, सैमुअल को डिसमिस कर देंगे अपने स्कूल से, एंड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, उसको पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे। What has he done father, उसने क्या किया पिताजी। Well, ठीक है, there is a full account of everything he has done, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है जो उसने किया है इस लेटर के अंदर। गिव इट टू योर हेडमास्टर, अपने पिताजी को, अपने हेडमास्टर को इसको दे देना। एंड गो टू योर क्लास, अपनी क्लास में जाओ। यू मस्ट ब्रिंग एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम हिम इन द इवनिंग, और शाम को एक एक्नॉलेजमेंट जरूर ले लेना, अपने हेडमास्टर से लेकर आना। स्वामीनाथन वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट, स्वामीनाथन स्कूल में गया फीलिंग दैट, उसको महसूस हो रहा था, फील हो रहा था, ही वॉज द वर्स्ट पर्ज्यूअर ऑन द अर्थ, वे सबसे ज़्यादा बेकार है इस अर्थ पर। हिज कॉन्साइंस बॉदर्ड हिम, उसे कॉन्साइंस थी पूरी वो उसको क्या कर रही थी, बॉदर्ड कर रही थी। क्या कर रही थी, उसको बॉदर कर रही थी, उसको बेकार कर रही थी। ही वॉजंट एट ऑल श्योर इफ़ ही हैड बीन एक्यूरेट इन हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ सैमुअल, मतलब कि इट वॉजंट एट ऑल श्योर, निश्चित रूप से नहीं होगा यदि वो एक्यूरेट नहीं हुआ सैमुअल के डिस्क्रिप्शन में जो भी उसने बताया था। ही कुड नॉट डिसाइड हाउ मच ऑफ व्हाट ही हैड सेड, उसको नहीं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसने क्या कहा, वॉज इमेजिन, जो कि इमेजिन कहा था, एंड हाउ मच ऑफ इट वॉज रियल, और वास्तव में कैसे होंगे। ही स्टॉप्ड फॉर ए मोमेंट, कुछ पल के लिए रुका रोड के किनारे पर, टू मेड अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल के प्रति अपना माइंड बनाने के लिए। हिज कैन स्किन पीपल्स हैंड, स्वामीनाथन कैस्ट हिज माइंड अबाउट फॉर एन इंस्टेंस ऑन हिज, अब वहाँ पर स्वामीनाथन अपने माइंड को सेट कर रहा था और ये देख रहा था कि जो इंस्टेंस है एक तरीके से वो कैसा है सैमुअल का, सोच रहा था इस बारे में, सैमुअल के बारे में कि सैमुअल क्या है और कैसे है, मैंने क्या कहा। There was none within his knowledge, उसके नॉलेज में कुछ भी नहीं था उनके बारे में। Years and years ago, साल 2 साल पहले, he was reputed to have skinned the knuckles of a boy in the first standard. The first standard में वो था, वो एक जो reputed था, क्या था, reputed था knuckles of boy, यानी कि बाकी boys में सब में, and made him smear the blood on his face, अब उसका चेहरा था बिल्कुल लाल हो रहा था। No one had actually seen it, किसने उसको नहीं देखा था, but year after year, साल 2 साल, द स्टोरी परसिस्टेड एमंग द बॉयज़, लड़की के बारे में जो स्टोरी परसिस्ट होती जा रही थी। स्वामीनाथन्स हेड वॉज डिजी विद कन्फ्यूजन इन रिगार्ड टू सैमुअल्स कैरेक्टर, अब सैमुअल का जो कैरेक्टर था उसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा था स्वामीनाथन को। वेदर ही वॉज गुड और बैड, कि वो अच्छा है बुरा है। वेदर ही डिजर्व द एलिगेशंस इन द लेटर और नॉट, क्या वो जो भी एलिगेशंस लिखे हुए लेटर में उसको डिजर्व करता है वो या नहीं करता। ही फेल्ट एन इम्पल्स टू रन होम, अब उसने एक इम्पल्स महसूस की और वो तुरंत घर भागने के लिए। एंड बैग हिज फादर टू टेक बैक द लेटर, और अपने पिताजी से वो क्षमा मांगे और लेटर को वापस लेने के लिए कहे। बट फादर वॉज एन ऑब्स्टिनेट मैन, लेकिन पिताजी उसको बहुत सख्त थे। ही वुड नॉट चेंज हिज माइंड, वो चेंज नहीं करेंगे माइंड अपना। स्वामीनाथन डिडंट नो व्हाट टू डू, और स्वामीनाथन नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे, यानी कि मन में विचार आ रहे थे लेकिन उसको परेशानी काफ़ी हो रही थी। एज ही अप्रोच द येलो बिल्डिंग, वो येलो बिल्डिंग के पास पहुंचा, ही रियलाइज दैट ही वॉज परज्यूरिंग हिमसेल्फ, अब उसने रियलाइज़ किया कि अपने आप को परज्यूर कर रहा है, जो वो अकेला महसूस कर रहा है। एंड वॉज रूइनिंग हिज टीचर, और टीचर की तरफ रूइन कर रहा है, यानी कि वो जो टीचर है उसकी तरफ रूइन कर रहे हैं। प्रोबेबली शायद द हेडमास्टर वुड डिसमिस सैमुअल, कि जो हेडमास्टर डिसमिस कर देंगे सैमुअल को, एंड देन द पुलिस वुड चेन हिम एंड पुट हिम इन जेल, अब हो सकता है कि पुलिस भी उसको पकड़ ले और क्या कर ले, उसको जेल में डाल दे। फॉर ऑल दिस डिसग्रेस, इन सब के लिए ह्यूमिलेशन, मानवता के लिए, एंड सफरिंग वुड
बी रिस्पॉन्सिबल स्वामीनाथन शडर। स्वामीनाथन एकदम काँप रहा था, उसको कभी हो रही थी कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। द मोर ही थॉट ऑफ सैमुअल, उसने सैमुअल के बारे में सोचा। द मोर ही ग्रीव फॉर हिम, उसके बारे में दुखी था। एज ही फेल्ट द बल्स ऑफ द लेटर इन हिज पॉकेट, उसने महसूस किया उसके पॉकेट में लेटर। ही फेल्ट एन एक्सक्यूशनर, ही फेल्ट लाइक ए कल्प्रिट हिमसेल्फ, अपने आप को एक तरीके से कल्प्रिट, अपने आप को एक वो जो है दोषी मान रहा था, अपने आप को आरोपी मान रहा था। एज ही एंटर द स्कूल गेट, जब स्कूल गेट से एंटर होता है, एन आइडिया ऑक्यूर्ड टू हिम, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, ए सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन। ही वुडंट डिलीवर द लेटर टू द हेडमास्टर इमीडिएटली, वो तत्काल हेडमास्टर को लेटर नहीं देगा, बट एट द एंड ऑफ द डे, इस दिन के लास्ट में, टू दैट एक्सटेंट, कुछ हद तक, ही वुड डिसओबे हिज फादर, तब तक वो अपने फादर का डिसओबे करेगा, एंड एक्सरसाइज हिज इंडिपेंडेंस, और अपने इंडिपेंडेंस को चलेगा, अपने इंडिपेंडेंस रखेगा, स्वतंत्रता। देयर वॉज नथिंग रॉन्ग इन इट, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एंड फादर वुड नॉट नो इफ एनी वे, और पिताजी को भी नहीं पता लगेगा इसके बारे में। If the letter was given at the end of the day, यदि ये लेटर इस दिन के लास्ट में दिया जाता है, there was a chance that Samuel might do something to justify the letter, तब तक क्या पता कुछ चांस मिल जाए सैमुअल को कि वो क्या कर सकें, उसे जस्टिफाई कर सके लेटर को, कुछ उसके बारे में। स्वामीनाथन स्टूड एट द एंट्रेंस टू हिज क्लास, स्वामीनाथन अपने क्लास के एंट्रेंस पर खड़ा था, सैमुअल अरिथमेटिक पढ़ा रहे थे। ही लुक्ड टू स्वामीनाथन फॉर ए मोमेंट, स्वामीनाथन की तरफ एक पल के लिए उन्होंने देखा। स्वामीनाथन stood hoping that Samuel would fall on him, and clear his skin off. अब उनको आशा थी स्वामीनाथन को सैमुअल जो है would fall on him, उसकी तरफ कुछ फेंकेंगे और क्लियर हिज स्किन ऑफ, उसकी स्किन पर चोट लगेगी। बट सैमुअल मैरली आस्क्ड, सैमुअल ने बड़ी विनम्रता से पूछा, आर यू जस्ट कमिंग टू द क्लास, क्या तुम क्लास में आ रहे हो? यस सर, उसने बोला। यू आर हाफ एन आवर लेट, तुम आधा घंटा लेट हो। आई नो इट, मुझे पता है। स्वामीनाथन होप दैट ही वुड बी अटैक्ड नाउ, अब स्वामीनाथन को यह आशा थी कि वो अब अटैक करेंगे। ही ऑलमोस्ट प्रे, उसने भगवान से लगा प्रार्थना की, भगवान तिरुपति प्लीज़ मेक सैमुअल बीट मी, प्लीज़ सैमुअल को मुझे मार दो। ही प्रेड टू गॉड, उसने भगवान से फिर प्रार्थना की दैट द टीचर शुड बीट हिम सो दैट लेटर वुड साउंड ट्रू, भगवान ये पीटें ताकि लेटर जो है इससे तो सच हो जाए। वो पूछता है वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों? स्वामीनाथन वांटेड टू रिप्लाई, वो रिप्लाई करना चाहता है जस्ट टू सी व्हाट यू कैन डू, वो देखने के लिए कि क्या करते हैं। बट ही मैली सेड, उसने फिर से पूछा, आई हैव हैड एक्सा, मेरे सर में दर्द है, उसने कहा। देन वाई डिड यू कम टू स्कूल एट ऑल, तुम स्कूल क्यों आए? ए मोस्ट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम सैमुअल से एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया। माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा कि जाओ स्कूल। दैट आई शुडंट मिस द क्लास, कि मुझे क्लास नहीं करनी चाहिए मिस बिल्कुल भी। सर सैड स्वामीनाथन ने कहा। ओ यू पुअर वॉर्म, स्वामीनाथन थॉट, स्वामीनाथन से पूछा विचार। यू डोंट नो व्हाट माई फादर हैज़ डन टू यू, कि तुम्हें नहीं बता मेरे पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या कहा है। ही वॉज मोर पजल्ड, वो और ज़्यादा उलझ गया, देन एवर अबाउट सैमुअल्स कैरेक्टर, सैमुअल के कैरेक्टर के बारे में। ऑल राइट, गो टू योर सीट, जाओ अपनी सीट पर बैठो। हैव यू स्टिल ए हेडेक, क्या तुमको अब भी हेडेक के सर दर्द है? स्लाइटली सर, उसने कहा। स्वामीनाथन वेंट टू हिज सीट, स्वामीनाथन सीट के पास गए विद ब्लीडिंग हार्ट, कहने का मतलब है वो बहुत दयालु भरे दिल के साथ गए। ही हैड नेवर सीन ए मैन सो गुड एज सैमुअल, उसने अब तक सैमुअल के जैसा जो है व्यक्ति नहीं देखा था, इतना ज़्यादा अच्छा। द टीचर वॉज इंस्पेक्टिंग द होम लेसन, जो टीचर घर जो होम लेसन को चेक कर रहा था, विच यूजुअली प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस किया गया था एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू स्वामीनाथन इम्प्रेशन सीन ऑफ ग्रेट वायलेंस, जो कि प्रोड्यूस किया गया था कम से कम ऐसा सीन जो ग्रेट वायलेंस था, तो लेकिन नहीं था। नोटबुक्स वुड बी फ्लंग एट फेसेस, नोटबुक्स हैं वो फेस पर चारों फेंकनी चाहिए थी। बॉयज़ वुड बी अब्यूज, बॉयज़ को गाली देनी चाहिए थी, यो बॉयज़ को गाली दें। केन्ड एंड मेड टू स्टैंड अप ऑन बेंचेस, और सबको बेंच पर खड़ा कराना चाहिए था, बट टुडे लेकिन आज सैमुअल अपीयर्ड टू हैव डेवलप्ड मोर टॉलरेंस एंड जेंटलनेस, लेकिन सैमुअल ने और भी ज़्यादा जेंटलनेस अपने अंदर सहन शक्ति बना रखी थी। ही पुश्ड अवे द बैड बुक्स, उसने बैड बुक्स को साइड में रख दिया। ही ऑलमोस्ट थैंक्ड गॉड फॉर द चांस, उसने भगवान से चांस के लिए, जो उसको चांस मिला उसके लिए थैंक्स कहा। स्वामीनाथन वेयर इज़ योर वर्क, वो कहता है स्वामीनाथन तुम्हारा काम कहाँ है? वो कहता है आई हैव नॉट डन एनी होमवर्क, मैंने कोई होमवर्क नहीं किया है। सर ही सैड ब्लाइंडली, उसने कहा।
देयर वॉज ए पॉज, चुप हो जाता है वहाँ पर। वो कहता है वाई हेडेक, क्यों सर दर्द है? वो कहता है यस सर। तो आगे क्लास में हम नेक्स्ट आगे का चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा।